अंकुर पूछ रहे हैं, अंकुर मोदी, और शायद इन्होंने लेट कर दिया कार्यक्रम से जुड़ने में, कि अगर बाजार युद्ध की वजह से गिरता है तो क्या वो वहाँ पे खरीदना चाहिए? इसका जवाब आप एक तरह से दे ही चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में अगर कुछ कहना चाहें। जी, युद्ध के वजह से गिरता है बाजार तो अंकुर ये 5 से 15% तक की करेक्शन हो सकती है। किस तरह से युद्ध इंटेंसिफाई होता है या उसका क्या कितना प्रोलॉन्ग होता है उसके बेसिस पे, क्योंकि अल्टीमेटली युद्ध आपकी इकोनॉमी को कहीं न कहीं हर्ट करता है और उसकी असेसमेंट मार्केट करता है। तो अगर स्ट्रैटेजिक और सर्जिकल स्ट्राइक इन नेचर रहेगा तब तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं गिरना चाहिए, बिकॉज़ जाएँगे, मारेंगे, वापस आ जाएँगे, खत्म हो गया। लेकिन अगर एक्चुअली प्रॉपर वॉर जैसा होता है या पाकिस्तान भी बड़ा रिटेलिएशन में कन्वर्ट करता है, तो आपको 5 से 15% के रेंज में गिरावट के लिए मेंटली रेडी रहना चाहिए। और रही बात कि उस गिरावट में खरीदते हैं क्या? डीप करेक्शन में खरीदना चाहिए, लेकिन अपने आप को 2 काम ज़रूर करना चाहिए। 1, अपने पैसे से खरीदना चाहिए। 2, जो पैसे आपको 3-4 साल के लिए नहीं चाहिए, उसमें ही खरीदना चाहिए। तो आपको एक तो कोई पैसे निकालने की जल्दी नहीं रहेगी और 3-4 साल में तो अच्छा रिटर्न वैसे भी बनेगा। जी, तो जहाँ पर जिस पैसे को लेकर के हड़बड़ी नहीं है, सिर्फ़ उसी पैसे को अभी अगर युद्ध के चलते गिरावट आती है, तो वहाँ पर लगाना चाहिए। लेकिन इन जनरल अगर युद्ध इंटेंसिफ़ाई नहीं होता है, तब क्या करना चाहिए? वो भी आप बता चुके हैं, लेकिन एक लाइन में अगर आप जोड़ दें अभी। अगर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे रहता है और पाकिस्तान की तरफ से कोई ज़्यादा रिटेलिएशन आता नहीं, तो उस केस में फिर आप गिरावट में 23,500-600 की तरफ भी दिखता है तो भी खरीदारी कर, क्योंकि वहाँ से 500 पॉइंट का और रिस्क रह सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा, इन केस इंटेंसिफाई नहीं होता है। देखिए रवि जी, जी। इसमें ना मुझे थोड़ा मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, क्योंकि ये सुन के ही समझ में आता है, अपने दिमाग में बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर समझ पा रहा हूँ आज की तारीख में कि कोई अगर लड़ाई होती भी है ना, तो अपना पल्ला झाड़ ही लेंगे। भले ही चाइना उनका पिताजी है, लेकिन वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहेगा नहीं, क्योंकि उनकी खुद की हालत ख़राब है। और शायद ऐसे वाले बॉम्ब दे दें उनको जो कि खुश हो जाएँ, तो उससे जाके लड़ने के लिए दे दें। तो मुझे ये भी लगता है कि कभी एक बारी सोचता तो हूँ कि पाकिस्तान तो वैसे भी चाइना का ही पार्ट रह चुके है ऑलमोस्ट। लेकिन जो उनकी बलूचिस्तान की तरफ जो हालत है और अफ़गान से सटे हुए बॉर्डर की जो हालत है, उधर देखा जाए तो उनके पास भी कुछ ख़ास उधर दम लग नहीं रहा कि ज़्यादा कुछ कर पाएँगे। एक चाइना से ही उनको कुछ उम्मीद रहेगी और टर्की वैसे भी क्या करने वाला है। बचा नीचे में सिंध वगैरह, तो वो तो हमारे लिए हमारे लोग ही काफ़ी हैं उसके लिए। तो कहीं जब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैप पढ़ रहा हूँ तो मुझे उतना डर नहीं लग रहा। लेकिन थोड़ी इकोनॉमिक डैमेज का थोड़ा डर तो लगता है। जी, ये बात सही है कि भई अगर युद्ध होगा तो युद्ध के खर्चे होंगे, उस खर्च का दबाव आपकी अर्थव्यवस्था पर आएगा, वो तो होगा ही।